प्रियंका ने एडवाइस दी, शालीन भाई ने एडवाइस दी कि अंकित भाई से कोई एडवाइस मत लेना। बिग बॉस की टीम ने भी बोला कि अंकित को गुरु मानना बंद। और गुस्सा तो मैं कंट्रोल नहीं करने वाला, अगर मैं गुस्सा आया उस पर तो मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं अगर कुछ गलत है तो मैं लड़ भी पड़ता हूँ, तो मेरे साथ कुछ इमोशनल में बहुत ज़्यादा। अगर मैं किसी से कनेक्ट हो गया ना और मेरे को लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है मेरे साथ, तो मैं उसके लिए और मैं एक्चुअली कर देता हूँ, मैं ओवर करने लग जाता हूँ। स्वागत है अभिषेक आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई राय दे रहा है, हर बंदा हर चीज़ बता रहा है, जो कि अच्छी बात है, मेरे को समझा रहे हैं लोग। और जो मेरे को मैनेज कर रही है पूरी एजेंसी, उन्होंने तो हर चीज़ का तोड़ निकाल लिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ऐसा अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ कि मेरा वो किसी मतलब पॉलिटिक्स का इलेक्शन हो रहा है कि हाँ अभिषेक जीतेगा, ये नारा चलाएंगे। मैंने कहा यार ठीक है, आप लोग बाहर से काम करना और मैं अंदर अपना काम करता जाऊंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिग बॉस किसी इलेक्शन से कम नहीं है। जितना आप घर के अंदर लड़ते हो ना, बाहर आपके फैंस बाकियों से लड़ते हैं। वो मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है। फैंस तो चलो ठीक है, बट ये जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे क्लोज वंस हैं, वो कितना लड़ते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं बाहर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, क्योंकि सब कुछ लाइव हो गया है, कुछ भी हेरा फेरी नहीं होती है, सब कुछ रियल रहता है। तो बहुत एक्साइटेड हो यार मैं तो। आपने जैसे कहा बहुत लोग एडवाइस दे रहे हैं, प्रियंका, अंकित और शालीन, क्या एडवाइस मिली? देखो शालीन ने तो भर भर के एडवाइस दी होगी, आई कैन वाउच फॉर दैट। सबने बहुत एडवाइस दी है। मतलब प्रियंका तो चलो, तेजू जी को तो मैं मिलता ही रहता हूँ, रोज ही हमारा मिलना होता है। तो उन्होंने तो बस जैसा तू है ना वैसा ही रहियो, तू जैसा है यू आर द बेस्ट, ऐसी ही पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तू मुद्दों पे भी आवाज़ उठाता है, तो अपना स्टैंड भी रखता है, तू लड़ता भी है, तू फ्लर्ट भी करता है, तू सबसे घुलता मिलता भी है, तू हंसाता भी है। जैसे कि आपने इंटरव्यू से पहले बोला कि आप जैसे बेकाबू के सेट पे थे वैसे ही है ना, मतलब मैं हूँ ही वैसा, है ना। तो मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं अगर कुछ गलत है तो मैं लड़ भी पड़ता हूँ। तो मेरे साथ कोई भिड़ता भी नहीं है जल्दी कि भाई ये तो खतरनाक बंदा है, इधर नाल ना भिड़ो। फिर मतलब पंजाबी अंदरला शेर जाग जाता है कभी कभी, तो वो भी चीज़ें होती रहती हैं। तो प्रियंका ने एडवाइस दी, शालीन भाई ने एडवाइस दी कि अंकित भाई से कोई एडवाइस मत लेना। This was an epic. तो मैंने कहा हाँ, उन्होंने भी यही बोला कि मुझसे तो मत ही लेना तू। तो शालीन भाई ने भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई मेरे को कि बस 4-5 हफ्ते निकाल ले, फिर तू बन जाएगा और अपना, मुझे पता तू अच्छा ही प्ले करेगा, जैसे मैंने किया था तो अच्छा ही प्ले करेगा। मैंने कहा नहीं, आपने अलग प्ले किया था, मैं अलग प्ले करूँगा, मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगा, मैं थोड़ा रियल रहूँगा, मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगा। तो कहते नहीं तो अच्छा प्ले करेगा। तो सबने अच्छी अच्छी एडवाइस दी है और अच्छा लग रहा है सबसे बात करके, सब बहुत खुश हैं। मुझे अब पता चल रहा है कि एक्चुअल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे एक्चुअली प्यार करते हैं, क्योंकि सबने फ़ोन किया, वीडियो कॉल की, सबने इतना कंग्रेचुलेट किया, मुझे मिले आके। तो शालीन भाई मेरे से आगे मिले, तो जो कि नहीं मिलते हैं। प्रियंका से तो अंकित भाई को मैं जाके मिला, वो तो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको तो मैं कुछ और ही दर्जा देता हूँ अंकित भाई को। तो मैं अभी चंडीगढ़ गया था शूट करने, तो मैं उनसे स्पेशली मिल के आया। तो उन्होंने क्या, मैं क्या कुछ एडवाइस, कहते मुझसे मत ले, मैं कुछ दूंगा ना गलत हो जाएगा, तो तू जैसा है वैसा ही रहियो। अंकित को आपने बताया, शालीन ने कहा कि उससे एडवाइस मत ले? हाँ मैंने बताया। तो क्या उन्होंने तभी तो बोला कि तू सही बोल रहा है कि मुझसे एडवाइस मत ले। मैंने कहा ठीक है। तो ये बिग बॉस की टीम ने भी बोला कि अंकित को गुरु मानना बंद कर। मैंने कहा हाँ, ये 4 महीने मैंने बंद कर दिया, उसके बाद में एक्टिंग में मानने लग जाऊंगा। अरे बिग बॉस यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अंकित, पर वो बात नहीं करते थे। हाँ, तो वो है ही ऐसे। देखो, या तो आप बोलो कि अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ, या तो मत दिखाओ। वो रियल है ही ऐसे, तो वो बंदा चेंज क्यों होगा? अगर आप रियल ऐसे हो तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हैं वो वैसे ही थे। और सोचो, उन्होंने ना बात करने के भी इतना फैन बेस बना लिया, मतलब लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्या ही चाहिए। आपको नहीं लगता आपके करियर के बहुत इनिशियल स्टेज पर आप इस रियलिटी शो का हिस्सा बन रहे हो, क्या लगता है कि ये आपको गैर अप कर देगा आपके करियर को? या फिर बहुत सारे एक्टर्स, हमारे पास एग्जांपल ऐसे भी हैं जो बिग बॉस के बाद हम देखे ही नहीं हैं उन्हें। सो ये डिसीजन किस हद तक सही लग रहा है आपको अब जब प्रोसेस शुरू हो गया? देखो,
मैंने लाइफ डरावना क्वेश्चन था? नहीं नहीं, मैं मेरे लिए बहुत इजी है क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया है जैसे जो लोग आ रहे हैं बिग बॉस में, है ना। जैसे मैं टाइम तो मेरे को बहुत हो गया ऑब्वियसली, मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ और अब यहाँ पे पहुंचा हूँ, बट मैंने 2 ही शोज किए हैं, है ना, 20 म्यूजिक वीडियोस करी होंगी, तो मैं इतना कोई फेमस नहीं हूँ। तो मेरे को मेरी इज्जत का कोई वो नहीं है कि यार मैंने एक इमेज बनाई हुई है, वो इमेज ना टूट जाए, मेरी इमेज, मेरे को मेरे माइंड में डर नहीं है कि मेरी इमेज अच्छी होगी बुरी होगी। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं है भाई, मैं हूं ही ऐसा। आपको एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना तो मत करो, बट मैं हूं ऐसा। और मेरे को पता है जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, जैसी मेरी इमेज है, वो लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं आम लोगों में से ही निकला हूँ। आम लोगों जैसी मेरी सोच है, आम लोगों जैसा मैं सोचता हूँ, आम लोगों जैसा मैं खाता पीता रहता हूँ, मेरी रहना लाइफस्टाइल सब आम लोगों जैसा ही है। तो मैं उनके साथ पक्का इंटरैक्ट करूंगा, उनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार हमारे साढ़े 50 दा साढ़े देश का मुंडा अगे कोई वधिया, इन्होंने सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था ये, क्योंकि मैं अर्ली एज में मेरे को ये मिल गया, और इसके बाद तो मैं गेयर अप ही हूँगा और धीरे धीरे जो मेरी ड्रीम्स हैं मैं उन सबको मेहनत करके पूरा करूँगा। ओके, पंजाबी मुंडा, पंजाब से कोई भी आता है, मैं भी थोड़ा वहीं तक का हूँ, दिल्ली, तो या तो हमारे लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और गुस्सा तो हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे इशारा देकर बुलाना होता है। और ये दोनों चीज़ घर में अच्छी भी साबित होती है, बुरी भी साबित होती है। इस बार के थीम से जिस तरह हमारे सोर्सेस से हमें पता चला है कि कुछ लोगों को सारे रिसोर्सेस, सुख साधन मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। तो हाउ यू गोना डील विथ योर एंगर थिंग और हंगरी थिंग, भूख लगे तो? देखो मैं सच बताऊं, पंजाबी तो हैगा तुसीं ठीक किया, बट ज़्यादा मैं ਜਦੋਂ ਦਾ मैं मतलब फिटनेस में आया हूँ ना, तब से मैं बहुत कम खाता हूँ। 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम राजमा, इतने ये तो सारा मेरा क्वांटिटी बहुत कम हो गया, मसल पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, फैट कम हो गया। तो मेरे को भूख वैसे लगती है बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी इंटरव्यू से पहले मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैंने इतना भर के खाना खा लिया, पता नहीं क्यों पिछले 3 दिनों से मेरी डाइट हिली पड़ी है, बट ठीक है। और गुस्सा तो मैं कंट्रोल नहीं करने वाला, अगर मैं गुस्सा आया उस पर तो मेरा बस ही नहीं चलता भाई। अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो उड़ारियां वाले सेट से पूछ लेना कि मैं क्या क्या करता था। तो अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो मैं बहुत खतरनाक सा हो जाता हूँ, और वो मैं भी नहीं संभाल पाता खुद को। तो मैं रोकूंगा नहीं यार, मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं हूँ ही ऐसा। बिग बॉस जी भी लगा दिया मेरे को साथ में। इमोशनली कैसे हैं आप? क्योंकि एक परिवार से दूर रहने वाले हो, हाँ। दूसरा सलमान खान हर सैटरडे संडे आप लोगों को बुके लेकर मिलेंगे, हाँ। तीसरा घर में कुछ लोग भी ऐसे होंगे ना जिनसे कुछ वास्ता नहीं होगा, पर देख के आपको ऐसा लगेगा क्यों आ गया तू सामने, तू आया ही क्यों सामने। ऐसा होता है। ऐसा होता है, ट्रस्ट मी। दुश्मनी कारण वगैरह अलग बात है, यू हैव अ रीजन, पर कुछ लोग बिना रीजन के भी अजीब और अजीब ही लगते हैं, लाइक कि बुलाकर बोल दो कि भाई तू क्यों आया सामने, उधर से चला गया रहता। तो कैसे मैनेज करोगे? इमोशनल तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं घर से थोड़ी देर दूर हो जाता हूँ, जैसे अभी मैं आ रहा था तो मेरे मम्मी पापा हम तीनों रो रहे थे कि मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन सब चीज़ों में। फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि मतलब नहीं रह पाता हूँ मैं, मुझे बहुत याद आती है। मेरे को राधा की बहुत याद आती है जो मेरी नीज़ है, तो मैं वीडियो कॉल पे बातें करता रहता हूँ। उसको कुछ 1 साल की है बेचारी बच्ची सी, तो उसको समझ नहीं आती, मैं तब भी मामू मामू करता रहता हूँ। तो इन सब की याद तो मेरे को आएगी, बट इरिटेशन और एक गुस्सा जो है जो किसी इंसान को देखे, वो तो फिर मैं मुंह पे ही बोलूँगा कि बेटे तू मेरे को पसंद नहीं है, तू इधर ही रहा कर, मेरे सामने मत आया कर। क्यों आ रहा है बार बार सामने, मैं पीट पाट दूंगा तेरे को अंदर ही, और मैं भी निकलूंगा तेरे को भी निकालूंगा, बट मेरे सामने मत आ। इमोशनल में बहुत ज़्यादा, अगर मैं किसी से कनेक्ट हो गया ना और मेरे को लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है मेरे साथ, तो मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, और मैं एक्चुअली कर देता हूँ, मैं ओवर करने लग जाता हूँ, तभी मेरे को ज़्यादा प्यार भी नहीं मिलता। क्योंकि जब आप एक साइड ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाते हो ना, दूसरा इंसान पीछे हो जाता है और फिर वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और फिर आपको छोड़ के चला जाता है। नहीं, हम दुआ करेंगे कि आप अंदर वो इंसान, आप दोनों के बीच का जो भी दीवार वगैरह हो या गैप वगैरह हो, फिल हो जाए। अरे मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं हर ओवरऑल, हाँ, दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे बहन भाई माँ बाप कुछ भी हो, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपने एक ही चीज पे लेके जा रहे हो बात, मेरे को इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ कि तो हमें अभिषेक रोता हुआ दिख जाएगा घर में। अभिषेक मुझे लगता है तीसरे दिन ना रो दे, अरे मम्मी की याद आ रही है मेरे को, मुझे नहीं पता।
पर नहीं, मेरे को स्ट्रांग होके जाना पड़ेगा। ग्रेट। हाँ, और आखिरी सवाल, सलमान खान के डांटों को कैसे डील करोगे? मैं तो चाहता हूँ वो डांटे मेरे को। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कि पूरा टाइम मेरे पे कैमरा होना चाहिए। और और मेरे को पता है कि मेरे को डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा कि भाई मैंने रूल ब्रेकर टाइप। मैं रूल ब्रेकर, और मैं बहुत गंदा, मतलब मैं शरारती इंसान था बहुत ज्यादा। कि मैं स्कूल में भी ना जो प्रेयर होती थी तो मैं लेट आता था अपनी बाइक पे, क्योंकि ना मेरे पास पल्सर बाइक थी, किसी के पास थी नहीं। मैंने सिलेंसर में आवाज लगाई हुई थी, वाह वाह, तो मैं आता था वाह वाह करता था, और सब लड़कियां देख रही होती थी कि वो आ गया अभिषेक। बाइक लगाता था, उतरते ही चांटा पड़ता था पटाक प्रिंसिपल सर का कि तू फिर लेट आया, खड़ा हो जा अंदर कान फड़ के। तो मैं स्कूल कॉलेज हर जगह, घर पे हर जगह बहुत शरारती था, और मैंने हर जगह इतनी डांट खाई है। तो सलमान सर तो प्रिंसिपल ही है वहाँ के, तो मेरे को बहुत डांट पड़ने वाली है, आई एम श्योर। मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए, मैं सीखूंगा, समझूंगा, पर मैं उसको वो कर नहीं पाऊंगा। मुझे पता, मैं सुन लूंगा, बट मैं सीख नहीं पाऊंगा। मुझे पता दूसरे मिनट में फिर वही गलती कर दूंगा। तो ठीक है ना यार, मैं ऐसा ही हूँ। करेक्ट। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? बहुत अच्छा लगा यार, एक्चुअली मेरी एनर्जी वाइब बहुत ज्यादा वो हाई हो गई आपसे बात करके, और आप क्वेश्चंस थोड़े अजीब से कभी कभी पूछ देते हो, बट ठीक है। कम ऑन, अच्छे थे, एंजॉय किया। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था? बहुत एंजॉय किया, एक्चुअली बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच टेली चक्कर, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप एंड तक रहें, और ट्रॉफी पर आपकी नजर पड़ जाए, हाथ पहुंच जाए तो वो भी लेकर आ जाओ। ट्रॉफी लेके आऊंगा आपके लिए, तो लेके आऊंगा ताकि आप यहाँ आके बात करो। इन्होंने बोला इंटरव्यू से पहले अगर आप ट्रॉफी ले आए तो मैं सामने आके बात करूंगा, तो ट्रॉफी इनके लिए तो लेके आऊंगा अब मैं। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू। ਹੈਲੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ है, किसी ਨੂੰ ऐ नहीं आएगा कि हिंदी समझ आती है, पंजाबी समझ आती है, बट मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ। मैं आपने मुझे हर जगह देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, रील्स पे देखा होगा, यूट्यूब व्लॉग्स में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, उडारियाँ बेकाबू में। बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ इंडिया के बिगेस्ट शो, नंबर 1 रियलिटी शो बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने वाला हूँ, और मेरे को आपके सपोर्ट थोड़े सारे दे प्यार दी बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि मैं जित के आना है ये शो, तो मैं जित के आऊँगा। आई एम श्योर जो थोड़े सारा दा प्यार मेरे नाल बनया रहा। तो राइट नाउ आई एम विद टैली चक्कर, इन्हां नाल मेरा इंटरव्यू होया, बहुत ही मज़ा आया। तो बस थैंक यू सो मच, बस अपना प्यार बना के रखियो। थैंक यू सो मच भाई।